में उसका समापन करने की चेष्टा की जाएगी। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि आप पूरी एकाग्रता और तन्मयता से उसे सुनें। ये जो दोहा है जो नित्य पढ़ा जाता था कथा के पहले, उस अवसर का है जब महाराज श्री जनक के द्वारा जो रचना थी मंडप, उस मंडप में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। चारों राजकुमार और यहाँ मिथिला की 4 राजकुमारियां इस मंडप में विवाह संपन्न होता है। बड़ा आनंद का दृश्य था, रसमय वातावरण था और प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से उसे देख रहा था। और वो दृष्टि ही तो सबसे महत्व की वस्तु है। मुझे स्मरण आता है, एक सज्जन ने मुझसे पूछा, श्री अवध में उस समय में गया हुआ था तो विवाह पंचमी का दिन था और विवाह पंचमी के दिन अधिकांश जो मंदिर है उनसे भगवान की बारात निकलती है, दूल्हा राम की बारात निकलती है, बाजे बजते हैं, लोग जाते हैं, फिर रात्रि को मंडप बनाया जाता है और उस मंडप में विवाह की विधि से कहीं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे फिर रात भर वो विवाह का आनंद चलता रहता है। तो एक सज्जन ने पूछा कि विवाह की तिथि तो मना सकते हैं, पर ये मंडप, ये विवाह की विधि की क्या आवश्यकता है? विवाह तो त्रेता युग में हुआ था, तो आप वर्ष की दृष्टि से कह दीजिए कितने वर्ष पहले विवाह हुआ, पर हर वर्ष दूल्हे की बारात निकले, बाजे बजे, मंडप में विवाह हो। तो मैंने यही कहा कि नहीं, इसके पीछे जो भावना है वो उस भावना से समझ के जो करते हो। मुझे तो लोग जो है परंपरिया देख करके कि हाँ भी ये भी एक करने की विधि है, तो ऐसी स्थिति में वो एक ही बात मैंने कही थी और आपके सामने भी वही बात मैं कहूँगा कि अगर किसी भक्त से यह पूछा जाए कि आप इस समय में विवाह के मंडप की जो रचना कर रहे हैं, क्या आपने पढ़ा है कि महाराज जनक के मंडप की रचना कैसी थी? दिव्य, जहाँ पर स्वर्ण और मणि का स्तंभ हो, जहाँ चारों ओर रत्नों की एक विशाल राशि प्रकाशित हो रही हो, तो वहां पर वो मंडप, और अपने पास में हर नीले कागज चिपका दिए और चिपका करके आपको तो संकोच लगना चाहिए कि उस विवाह के मंडप को आपने इतना भौड़ा बना दिया। तो भक्त तो वही उत्तर देगा, भक्त तो यही कहेगा कि महाराज जनक का जो मंडप था वो मणि का, रत्न का था, दिव्य था, और वह मंडप बहुत सुंदर होते हुए भी उसमें एक कमी थी और उस कमी को पूरा करने के लिए ही मैं यह मंडप बनाता हूँ। क्या कमी थी? जनक के मंडप में कमी थी और आप कमी को पूरा कर रहे, इतना गर्व। और तब उस भक्त ने यही कहा कि देखिए बात तो सही है, क्योंकि वशिष्ठ थे, बात का वहां पर सतानंद थे, विश्वामित्र थे और सारे महात्मा थे। जनक, महाराज जनक थे, दशरथ थे, पर सबके होते हुए एक कमी थी। क्या कमी थी? बोले सब थे पर मैं नहीं था। तो इस मंडप की विशेषता ये है कि इसमें मैं भी हूं, और यही भक्ति का सूत्र है। अगर आप श्री राम के विवाह में स्वयं सम्मिलित होंगे तो सही आनंद आप पाएंगे, और केवल आप इतिहास के घटना के रूप में उसे पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, लेकिन वो आप उसको पूरा जो आनंद है, रस है का, वो तो नहीं आप पा सकेंगे।
कोई भोजन के व्यंजन का वर्णन करे कि इस बारात में ये परोसा गया, तो सुन के शायद आकर्षण हो, पर आनंद तो उसे आया होगा जिसने उसका स्वाद चखा हो। इसलिए इस विवाह के मंडप को हमें आपको अपने हृदय में बसाना है। गोस्वामी जी ने कहा भी यही, महाराज जनक का मंडप क्या है? और तो आप वो छंद पढ़ेंगे, सुंदरी सुंदर वर्ण सह सब एक मंडप राज ही, ऐसे बोले जनु जीव उर चार्यो अवस्था विभुन सहित विराजे। जनक विदेह है और उनका मंडप माने जीव का हृदय। त्रेता युग में बाहर विवाह संपन्न हुआ, इस युग में आप मंदिरों में विवाह करते हैं, वो ठीक, लेकिन वो विवाह अगर हमारे आपके हृदय के मंडप में नहीं होगा तो फिर वो पूरा आनंद नहीं। वो स्वामी जी के गहरे ग्रंथ हैं, तो उन ग्रंथों में कवितावली में भगवान राम की बाल लीला का बड़ा सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। श्री रामचरितमानस से भी अधिक सुंदर। गोस्वामी जी श्री राम जब बालक हैं किस प्रकार से चंद्रमा के लिए मचलते हैं, किस तरह से कभी नाचते हैं, किस तरह से कभी माँ से रूठते हैं, का ये जब चित्र प्रस्तुत किया वो बड़े मधुर शब्द में, और उसका जो समापन है वही तो सबसे श्रेष्ठ है। क्या बोले, कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत, माँ तो सबे मन मोद भरे। कबहू ऋषि आए, रूठ जाते, कहे हठ कहे पुन लेत सदा जही लाग अरे। किसी ने कहा, कब की बातें सुना रहे? ये श्री राम जो जिस आंगन में यह लीला कर रहे हैं वह कौन सा है? तो गोस्वामी जी तो इस युग में हुए, उनकी 500वीं वर्ष जयंती मनाई गई है। उन्होंने यह कहा कि हाँ, त्रेता युग में तो महाराज श्री दशरथ के आंगन में लीला हुई, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। पर इस युग में दशरथ अजिर बिहारी की लीला कहाँ हो रही है? बोले, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरण। वो जो अवधेश के 4 बालक हैं मुझ तुलसीदास के मन मंदिर में विहार करते हैं। यही भक्ति का दृष्टिकोण है। जो आप बाहर देखते हैं, जो आप बाहर सुनते हैं, जब वह भीतर घटित होने लगेगा तो आप देखेंगे कितना अधिक आनंद बढ़ जाता है, कितना रस आपके जीवन में आ जाता है। पर उसके लिए तो थोड़ा बाहर से भीतर की ओर लौटना होगा। इसलिए जनक ने देखा, ज्ञानी थे, योगी थे, उन्हें लगा कि ये चारों अवस्थाओं का, 4 उनके जो विभु हैं उनसे विवाह हुआ, वो योग और वेदांत का प्रसंग है। और दूसरी ओर महाराज श्री दशरथ है। आप दोनों के अंतर को जानते होंगे। जनक और महाराज श्री दशरथ समधी है, और इस विवाह के मंडप में जो मिलन है वो बड़े सांकेतिक अर्थों में। प्रश्न ये है कि ईश्वर को पाने के लिए व्यक्ति को निष्काम होना चाहिए कि सकाम होना चाहिए? और तब इसका उत्तर इस प्रसंग के द्वारा दिया गया। क्या? महाराज दशरथ में और महाराज जनक में बहुत अंतर है, और आप उसको अगर मूल से पढ़ते होंगे, मैं बहुत प्रार्थना करूंगा कि आप नित्य नियम बना के रामायण का पाठ कीजिए और उसे पढ़िए, तब आप समझ सकेंगे। कथा में मनमानी बात कर दी गई कि सचमुच वो रामायण के सिद्धांत के अनुकूल है। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं महाराज दशरथ पूर्व जन्म में मनु थे। महाराज श्री जनक के पूर्व जन्म का वर्णन नहीं है, वो ठीक है, पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये जो महाराज जनक हैं, ये इस वंश परंपरा में जितने व्यक्ति होते हैं सबकी उपाधि जनक है, और सबके साथ ये संज्ञा है कि वो विदेह।
तो महाराज श्री जनक की जो जिनके काल में श्री राम का विवाह संपन्न हुआ, वो महाराज उनको कुशकेतु और कुशध्वज के रूप में ये विवाह दोनों भाई राजा हैं जनक। तो उनकी विशेषता ये है कि उनके जीवन में वैराग्य के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती। वैराग्य बड़ा कठिन है, लेकिन उनके जीवन में जैसा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि सहज विराग रूप मन मोरा और थकित हो जिम चंद चकोरा। मेरा मन तो सहज विरागी है, संसार की ओर से आकर्षण मैं हटाऊं ऐसा नहीं है। और दूसरी ओर महाराज मनु जो है उनमें वैराग्य बिल्कुल नहीं। स्वयं उन्होंने बड़े अच्छे धर्मात्मा थे, राजा थे और बड़े सत्कर्म और श्रेष्ठ चरित्र वाले थे, लेकिन इतना होते हुए भी वे अनुभव करते हैं कि सारा जीवन व्यतीत हो गया पर हो ही न विषय विराग। भमन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग। जन्म गयो हरि भगत बिनु। मेरे जीवन में विषयों से तृप्ति नहीं हुई, वैराग्य नहीं हुआ। तो एक और जनक जो विरागी और दूसरी ओर दशरथ मया मनुष्य के समय से ही विरागी नहीं। बहुत बड़ा आश्वासन है हम सबके लिए, और आश्वासन है कि भगवान को पाने के लिए निष्काम भी होना चाहिए, यह अनिवार्य नहीं। आप व्यर्थ ही निष्काम न होते हुए निष्कामता का स्वांग मत कीजिए। ईश्वर आपकी सकामता से भी प्रसन्न हो सकता है, और निष्कामता के द्वारा, दोनों के द्वारा ईश्वर प्रसन्न होता है। आप अपने घर में छोटा बच्चा अगर माँ से मांगता है तो क्या आपको कभी माँ उसको माँ उलाहना देती, करे तेरे में तो वैराग्य का लेस नहीं है, तू तो बड़ा चटोरा है, मिठाई पाना चाहता है। मानो माँ को उसकी मांग से प्रसन्नता होती है, माँ उसको दे करके प्रसन्न होती है। भविष्य में भले ही बालक धीरे धीरे उन आकर्षणों से मुक्त हो जाए। इसलिए रामायण जो ग्रंथ है वो सार्वजनीन ग्रंथ सबके लिए, और उसमें किसी के लिए भी यह बाध्यता नहीं है कि आपको ऐसा ही होना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे भी हैं उसका उपयोग क्या करते हैं महत्व इसका है। जैसे हैं तो वैसे ही रहेंगे तो कोई बात नहीं, पर अगर जो कुछ है हमारे पास, जैसा हमारे पास मन है, जैसी बुद्धि है, जैसा हमारा जीवन है, हम उसे भगवान की ओर मोड़ने की चेष्टा करें। और इसलिए आप देखेंगे महाराज मनु ने अनुभव किया कि वैराग्य नहीं है, पर बुद्धिपूर्वक उन्होंने राज्य का त्याग किया और वन में गए। पर वन में गए तो पत्नी को साथ में लेकर के ही गए। इसका तात्पर्य है कि राज्य और संपत्ति से ममता छूट गई, पर पत्नी के प्रति आकर्षण है। उनकी पत्नी महान चरित्र वाली, महान श्रेष्ठ का वो शत्रुपा जो है वो तो दिव्य है। और तब आप ये देखेंगे कि उन्होंने साधना किया। साधना के बहुत लंबे काल के बाद भगवान सामने आए, और भगवान ने जब उनसे कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगना हो मांग लो। बल्कि भगवान ने ऐसा कह दिया कि मांगो बर जो भाव मन, महादानी अनुमान। जो मांगना हो मान लो, मैं महादानी। लगता है अपनी तारीफ कर रहे हैं, पर हमारे प्रो भी अनोखे। क्या कोई राजा महाराजा बड़ा मिल जाए तो कहते जो मांगना हो मांग ले, और कोई दरिद्र मिल जाए तो कहते भैया तू मुझे दे दे। उल्टा नियम। आप मांगना होगा तो बड़े के पास जाएंगे, और देना हो तो आप देने के लिए किसी सोचेंगे दरिद्र इसको दे दें। मन से भगवान कहते मांगो ना। क्यों? मानो जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जिनके पास धन पद और संपत्ति होती है, और जो बड़े दानी रहते हैं, उनके मन में कहीं न कहीं दान का अभिमान होता है।
तो प्रभु जो है उस अभिमान को दूर करने के लिए व्यक्ति को बता देते हैं कि तुम क्या दान दोगे, मैं दूंगा चाहे दे लो। और वही प्रभु वन पथ में जा रहे हैं, गंगा के किनारे आपका कोई स्वागत नहीं हुआ, आप रेत में किनारे पर खड़े हैं और केवट से कहते हैं भाई नाव ला दो, उस नाव के द्वारा मुझे पार उतार दो। जो केवट से मांगे, जो शबरी से मांगे, शबरी के पास जब भगवान फल लेते हैं तो कहीं रुचि कहीं क्षुधा सानुज मांग मांग फल खा। क्या तात्पर्य? भगवान कहते हैं बहिरंग दृष्टि से तुमने अपने को छोटा समझ लिया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, पर तुम्हारे पास तो वह है कि जिसके बिना हमारे काम नहीं चलेगा। तुम्हारे शबरी माँ, तुम्हारे फल के बिना मेरी भूख नहीं मिटेगी। केवट, तुम यदि मुझे पार नहीं उतारोगे तो मैं पार जा ही नहीं पाऊंगा। इसी को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु का उद्देश्य क्या है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत मोटा हो जाए तो भी रोक, और बहुत दुबला हो जाए तो भी रोक। तो समता ये है कि मोटे की मोटाई कुछ कम हो और दुबले की दुर्बलता दूर हो। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा भगवान यही करते हैं। क्या बोले? बड़े की बड़ाई दूर करी, छोटे की छोटाई। जो छोटा व्यक्ति अपने को मान बैठा है उसकी लघुता को दूर कर देते हैं, तुम कितने बड़े हो। और जो अभिमान में फूला हुआ कहते हैं पिचक जाओ, ये कुछ अच्छी वस्तु थोड़ी है, तुम कुछ मुझसे। मानो प्रभु की ये करुणा है जब वो कहते हैं कि मैं आत्मा रानी हूं। और उसके बाद मनु ने, उनके जीवन में वैराग्य तो था ही नहीं, मनु बड़ी चतुराई करते हैं। और ये चतुराई सीख लेना चाहिए कि हमारे पास जो है वही तो भगवान से मांगेंगे या भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि महाराज अगर मैं वैराग्यवान होता है तो वैराग्यवान जो है मुक्ति मांगते, क्योंकि कहते हैं कि वैराग्य जब हो जाता है तो वैराग्य के बाद ही मुक्ति की प्राप्ति होती। धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पर वेद बखान। लेकिन कितनी मीठी बात कही। चौथा फल जिसकी चर्चा अब आज तो विस्तार से नहीं कर सकते। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मोक्ष का सीधा सीधा सा अर्थ है बंधन से मुक्ति। ये देख उसकी बड़ी दार्शनिक व्याख्या रामायण में है। अगर बंधन कोई दूसरा बांधे और तब व्यक्ति दुखी हो तो साहस स्वाभाविक, और स्वयं अपने आप को बांध करके व्यक्ति रो रहा है, ये कितनी व्यक्ति के बुद्धि की विडंबना। लेकिन है, ऐसा ही है। तो वो जो तो सो माया वस परो गोसाई, बधो कीर मरकट के नहीं। तो अनुराग में बंधन है और विराग में मुक्ति है। आप पे विराग आवेगा तो ही मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा विराग तो है नहीं, पर महाराज हमारे पास अनुराग है, और अनुराग में होता है बंधन। तो मैं आपसे मुक्ति नहीं मांगूंगा, मैं तो ये सोचता हूं कि मैं तो बंधन में हूं ही, आपको भी अनुराग में बांध लूं। बस संसार के अनुराग में बंधे रह गए तो कष्ट ही कष्ट है। पर अगर अपने अनुराग से भगवान को बांध लिया, और सचमुच कैसा बांध लिया, कह दिया दान शिरोमणि, वही शब्द दोहरा दिया। आप तो कह ही रहे हैं कि आप दान शिरोमणि, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सत्य भाव चाहो। मांगते मांगते थोड़ा संकोच में पड़ गए, और बात भी उन्होंने बड़ी मीठी कही। घबरा के कहने लगे कि आपके समान बेटा चाहता हूं। प्रभु हंसने लगे, आपके समान, सीधे क्यों नहीं कह देते कि मैं आपको बेटा बनाना चाहता हूं। पर मनु जी ने कहा महाराज कोई दरिद्र गया कल्पतरु के नीचे, और कल्पतरु ने कहा कि जो मांगना हो मांग लो। अब वो बेचारा जिन लोगों से मांगता था, 10 रुपया मांगता था तो 1 रुपया 8 आना मिलता था। अब कल्पतरु कह रहा है तो क्या बेचारा मांगे, डरते डरते ही तो मांगेगा।
जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। लेकिन प्रभु तो सचमुच दानी शिरोमणि। दानी धन देता है, वस्तु देता है, पर दान शिरोमणि ने कह दिया कि अच्छा अच्छा तुम संकोच कर रहे हो, पर सकुच विहाय मांग नृप मोही। प्रभु दान नहीं देते, बल्कि वह दानी है जो अपने आप को ही दे देते। जब तुम पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। अनुराग के बंधन में ईश्वर बन गया, वह व्यापक ब्रह्म पुत्र बना और पुत्र बन करके महाराज श्री दशरथ के आंगन में विहार करने लगा। तो इधर तो अनुराग की जो लीला है, अनुराग का फल आपको दिखाई देगा, और उधर विरागी के यहाँ भी आ गए। वहां पर पुत्र के रूप में नहीं आए, पुत्री के रूप में आए। सीता जी पुत्री है, कितना मीठा चुनाव है। पिता पुत्र के नाते में कामना होती है, पुत्र के लिए करते हैं तो आशा रखते हैं कि बाद में वो भी बदले में करेगा। तो पिता और पुत्री का नाता है कि जहां नहीं भाई देना है, लेना नहीं। तो प्रभु बड़े अनोखे हैं। अगर आप सकाम हैं तो पिता बन जाइए, और अगर आप निष्काम हैं तो मेरे ससुर बन जाइए। आप दीजिए, मैं लूंगा भी, देते भी हैं और लेते भी। मानो प्रभु का चरित्र जो है वो सबको धन्य बनाता है। जनक को धन्य बना दिया। कितना अनोखा दृश्य है। मंडप में महाराज जनक जो है दान दे रहे हैं, और दान लेने के लिए हाथ किसने फैलाया है? वह तो श्री राम ने। वो स्वामी जी कहते हैं कि कैसी अनोखी बात है, अपनी ही शक्ति को, अपनी ही स्त्री को आप दान लेने वाले बनकर बड़ी सरलता से हाथ फैला देते। तो भगवान श्री राम के चरित्र की परिपूर्णता ये है कि आप जैसे भी हैं वो सब स्वीकार कर लेंगे, पर आप सचमुच जैसे हैं वैसे ही जाइए। कुछ बनिए मत, कुछ पाखंड मत कीजिए, कुछ दम्भ मत कीजिए, कपट मत कीजिए। वो तो कह देते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट अच्छा नहीं लगता। कपट माने आप जैसे हैं, अगर वह आप पे जो बात नहीं है, जो है उसे छिपा लीजिए, ये कपट की कला है। और जो नहीं है उसका दिखावा कर लीजिए, ये दम्भ की कला है। और जहाँ जितना कपट और दम्भ है, उतना महत्व उसको समाज में मिल जाता है। बेचारे रहीम बड़े चक्कर में पड़ गए। रहीम ने कहा क्या बतावें, अब रहीम मुश्किल परी, गाढ़े दो काम। क्या बोले, सांचे से तो हरी नहीं, झूठे से तो हरी नहीं। कब उल्टा क्या हो गया? बोले सांचे से तो जग नहीं, और झूठे मिले न राम। संसार वाले जैसे हम हैं वैसे दिखला दे, बता दे तो हटाओ हटाओ। और भगवान तो कहते हैं जैसे हो बिल्कुल वैसे ही आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। मानो वे निष्काम के पुत्र, निष्काम के दामाद बन गए और सकाम के ससुर बन गए। और विवाह के माध्यम से उन्होंने यह बताया, भगवान परशुराम जी भी अवतार है, पर उन्होंने कहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने कभी विवाह नहीं किया, मेरे मन में कुछ सुंदरता के प्रति कोई आकर्षण नहीं। और उन्होंने सारे संसार के राजाओं को हराने पर भी सिंहासन पर नहीं बैठे, लेकिन अर्थ और काम दोनों से वो मुक्त है, पर क्रोध से अपने को मुक्त नहीं कर पाए। इसलिए भगवान राम से उन्होंने कह दिया कि तुम मुझे समझ लो कि मैं कौन हूँ। और वो उत्तर यही था, बाल ब्रह्मचारी हूँ। व्यंग था श्री राम पर, तुम्हारे तरह ब्याह करने के लिए थोड़ी आया हो। धनुष तोड़ के तुम आए हो बड़े दूल्हा बनने। कितनी सुंदरियां मेरे सामने थी, पर मैं बाल ब्रह्मचारी। मानो संकेत ये था कि मैं कितना बड़ा त्यागी। पर उनको ये भी लगा कि ये भी कह दें क्या? बोले बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। मैं क्रोधी बहुत हूँ। क्रोधी बहुत है, इसमें भी अपनी प्रशंसा कि अब जो व्यक्ति ऐसा मेरी तरह नहीं होगा और कुछ भी उल्टा करेगा तो मैं सीधे उसका फर्श से सिर काट लूंगा। तो मानो वो वंदनीय है, पूज्य है, पर सारे समाज के लिए कैसे आदर्श हो सकते हैं? भगवान श्री राम
अर्थ को भी स्वीकार कर लेते हैं, काम को भी स्वीकार कर लेते हैं, धर्म उनके जीवन में साकार है ही, और साक्षात मोक्ष तो वही है। सब कुछ है और सबके साथ आप देखेंगे का वो ऐसा दिव्य चरित्र है कि आप जब देखेंगे, जब सिंहासन पर बैठे हुए हैं, कैसी शोभा है, कैसी माला पहने हैं, रत्न है, मणि है, माणिक्य है, तो वो भी आपको दिखाई देगा। और जब जनक नंदिनी को अपलक दृष्टि से देखते हैं, जब चित्रकूट में उनका श्रृंगार करने के लिए जंगल जाकर के वन से फूल चुन करके आते हैं और फूल से गहने पिरोते हैं और गहने पिरो करके जनक नंदिनी सीता के शरीर में श्रृंगार करते हैं। अब ऐसे ऐसे पढ़ने वाले और पूछने वाले मिलते हैं कि मैं सोचने लगता हूँ कि इसकी बुद्धि को क्या हो गया। एक बड़े कट्टर मर्यादावादी थे, कहने लगे भगवान राम ने सीता जी को आभूषण पहराया तो सीता जी को नहीं पहनना चाहिए था, पति से सेवा कैसे लेना ठीक रहता। और फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा सारे शरीर में पहनाने के बाद पैर में पहनाए कि नहीं, अगर पैर छू लेने दिया श्री राम ने तो अनर्थ हो गया। हमने कहा अनर्थ तो तुम्हारी बुद्धि में पड़ गया है, वो अनर्थ वहां कहाँ है, तुम्हें वो भावना बन गई पति बड़ा है, पत्नी को उसका पैर छूना चाहिए, पत्नी के पैर को पति कैसे छुए। श्री राम तो गोस्वामी जी कहते हैं कि फटक शिला अति विशाल संकुल सुरतरुतमाल ललित लता जाल हरत छवि तान की मंदाकिनी तटिन तीर मंजुल मृग विहंग भीर और ललित मुनि गिरा गंभीर सामगान की विरचित्र पर्णसाल अति विचित्र लखन लाल विरचित न जह नित कृपालु राम जानकी। और फिर क्या कर रसी अंग लिखे धातु राग सुमन भूषण विभाग। और पूरा श्रृंगार करने के बाद तिलक करन का कहो। अंत में सीता जी के मस्तक में जब तिलक लगाने लगे, किसी ने कहा कैसा, बोले तिलक करनी का कहो कला निधान की। जब प्रभु ही कलाकार बन करके अपनी प्रिया का श्रृंगार कर रहे हो तो फिर उसका क्या कोई वर्णन करे। तो मानो इतना श्रृंगार। और वो बात बहुत मीठी पद्धति में कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा। जब ये तीनों वन की ओर जा रहे, वृक्ष के नीचे बैठे, तो पुरुष तो दर्शन कर रहे हैं पर देवियों को थोड़ा बातचीत करने में आनंद आता है। यहाँ नहीं आता है तो बहुत अच्छा है, वो धैर्य से वो सुनती है। और वहां तो बड़ी भावुक है, तो दूर से क्यों देखे, सीता जी के पास पहुंच गए और पहुंच करके कहने लगी कि हैं आपके कौन। हम बोला बताइए। वो समाचार भी फैल चुका है और वो दोनों जैसे बैठे हैं वो तो पति पत्नी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कितनी भावुक हैं वो गांव की गंवारी कहे जाने वाली स्त्रियां। वो सीता जी से पूछती हैं ये कौन, और लगी श्री राम के शरीर का वर्णन करने। कोई स्त्री दूसरे पुरुष की सुंदरता का वर्णन नहीं करना चाहेगी, लेकिन वो गांव की स्त्री वर्णन कर रही। तो सीता जी ने मुस्कुरा के देखा, क्या देख के नहीं लग रहा है क्या, बोली नहीं पर संकेत यही। तो गोस्वामी जी की तुलसीदास जी के शब्द देखिए, गांव की स्त्री कहती शीश जटा, इनके सिर पर जटा है तो लगता है कोई मुनि जी है, शांत रस है, बड़े त्यागी है, तो मान लो कि त्यागी मुनि जी हैं। लेकिन क्या करें, शीश से तो सिर से तो शांत रस लगते हैं और आंखों से श्रृंगार रस लग रहे हैं। तो बोले आंखों में अनुराग की लाली, दृष्टि बड़ी तिरछी है, शीश जटा और दूसरी ओर उर, बाहु विशाल, भुजाएं बड़ी लंबी है, हृदय बड़ा विशाल है। शीश जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल, तिरछी से भव है। तो जटा देख के लगा कि शांत, और आंखों को देख करके लगा कि श्रृंगार है, पर जब धनुष बाण को देखा तो लगा तो वीर रस। तून सरासन बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सो है। और एक शब्द क्या कहती है, ऐसे जो विलक्षण है, शांत रस कहें कि श्रृंगार कहें कि वीर कहें, वो बार बार आपको देख रहे हैं, तो इसमें कोई आपत्ति है क्या। कोई पति पत्नी की ओर देखे तो किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए कि अपनी पत्नी की ओर क्यों देख रहे हैं।
कि आवश्यक है कि वो आपकी ओर देखे। लेकिन धन्य है वो गांव की स्त्रियां, बड़ी सरलता और भोले से से कहती हैं, बार बार आपकी ओर देख रहे हैं। फिर मुस्कुराहट दिखाई पड़ी। आप लोगों को क्या बुरा लग रहा है क्या? आप लोगों की कहानी है? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, समस्या आपके सामने थोड़ी है, समस्या तो हमारे सामने है। क्या? बोले सादर 12 बार सुभाय चितय तुम तो, लेकिन हमरो मन में जब आपको देखते हो तो मेरा मन चुरा लेते, तो चिंता हमें नहीं होगी। अरे आपकी मेरी ओर देखें चुरा ले तो समझ में आता है, आपकी ओर देखें आपका मन ले ले तो भी ठीक। मानो श्री राम देखते हैं जब सीता जी को, तो देख करके ग्राम बधोटियों को लगता है, अरे कौन है जिनके इस देखने को देख करके हमारा हृदय, हमारा मन इनके चरणों में अर्पित हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कविता रामायण में, सादर 12 बार सुभाय चितय तुम त्यो हमरो मन मोहे, तो पूछती ग्राम बधू सियसो यह सांवरो सो, सखे रावरो को है। ये सांवले वर्ण का राजकुमार आपका कौन है? आपका है, पर सबको, सबके हृदय को अच्छा लगता है, सबके हृदय को आकृष्ट करता है। इसलिए भगवान श्री राम से बढ़कर के काम और श्रृंगार का दिव्य रूप कहाँ पर दिखाई देगा? वो दिव्य झांकी कहाँ दिखाई देगी? और भगवान के चरित्र में जो धर्म है, वो धर्म जिसमें, जिसके लिए इस चारों में से, चारों भाइयों के रूप में, चारों भाइयों में चारों वस्तुएं हैं, पर मुख्यतः एक एक विशेष रूप से है। भगवान राम के लिए तो ये कहा ही गया है, रामो विग्रहवान धर्म। राम तो मूर्तिमान धर्म है, उनके ऐसे जीवन में धर्म है कि यूँ कह सकते हैं कि उनके जीवन में, उनके क्रियाकलाप में कभी अमर्यादा और अधर्म का तो प्रवेश ही नहीं हो सकता। कितना विलक्षण, किस प्रकार से आदि से लेकर के अंत तक भगवान राम के चरित्र की जो मर्यादाएं हैं, भगवान राम ने मर्यादा उस अर्थ में नहीं जैसा लोग समझ बैठे। मर्यादा माने जो बात पहले से मानी जा रही थी उसको मान करके मर्यादावादी नहीं है। जो बातें सही थी उसे मानते हैं, और जो नहीं सही थी उसे बिल्कुल नकार देते हैं। लेकिन नकारने का ढंग इतना मीठा है कि जिससे नकारते हैं उसको भी बुरा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं मानते। न मानने के लिए तो आप यही सोचिए कि जहाँ पिता ने इतने विवाह किए हो, 300 या 700, वहाँ पर श्री राम एक पत्नी व्रती, और उनके चरित्र का वह प्रभाव पड़ा कि जब राम राज्य हुआ तो एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वच क्रम पति हितकारी। प्रत्येक पुरुष एक पत्नी व्रती, प्रत्येक नारी पतिव्रता। मानो श्री राम ने बदल दिया, बिना कोई कानून नहीं बनाए, बिना पिताजी की आलोचना किए कि अरे तो बड़े कामी है, बहुत से विवाह कर दिए, मैं ऐसी भूल नहीं करूंगा। वो भगवान राम के चरित्र में ऐसा विलक्षण कौशल है। तो जब वो कुछ बदलना होता है तो बदलते हैं, और बदला उन्होंने इतना बदल दिया समाज को, सारी मान्यताओं को बदल दिया, धारणाओं को बदल दिया। श्री राम सब कुछ बदल देते हैं, पर बदलने में विनम्रता है। और जब वो पुरातन के स्थान पर नया कहते हैं तो पुरातन और नवीन का विरोध नहीं, पुरातन और नवीन का सामंजस्य। परशुराम जी पुराने राम, श्री राम नए राम, तो पुराने और नए में स्वभाव में अंतर है। लक्ष्मण जी तो नवयुवक है, बड़े उत्साही हैं, जब वो बोलते हैं तो नएपन का गर्व, नएपन का तेजस्विता लक्ष्मण में दिखाई देती है। और परशुराम जी इतने महान, इतना लंबा इतिहास जिसके पास है, उनको तो आश्चर्य होता है कि लड़का मुझसे ऐसे बोल रहा है। और तब उनको यही लगता है कि शायद ये मेरा इतिहास जानता नहीं होगा। तो विश्वामित्र जी से उन्होंने कहा कि तुम्हारा शिष्य है, कम से कम मेरा इतिहास तो तुम्हें बताना चाहिए था, और उन्होंने बताया तो अभी बता दो। तुम हट कहू जो चाहो उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। बताओ मेरा क्या प्रताप, मेरा कैसा बल है, और मेरा क्रोध क्या है। तुम चाहते हो कि इसका प्राण न जाए तो उसको बताओ। उस स्वामी ने लिखा, विश्वामित्र जी मुस्कुराए, हंसे नहीं। जानते थे महाराज इस क्रोध में हंसी देख के भी कहेंगे अच्छा,
तो तुम भी उस हंसी में साथ दे रहे हो। लेकिन परशुराम जी की बात सुनकर के विश्वामित्र सोचने लगे कि गादि सोनु का हृदय हंसी मुनि हरिय रही सूझो अय खाण न भूख में अजव न बूझ अबूझ। आपको समझावे कि इनको समझावे? आप जानते हैं कौन है इनका? आप अपना इतिहास इनको बताना चाहते हैं, पर इनका इतिहास तो पता लगा लीजिए। मानो लक्ष्मण जी हैं, साक्षात अनंत हैं, शेष भगवान के अवतार हैं, और वो तो सारा विश्व मिट जाने पर भी जो बचे रह जाते हैं उनका नाम शेष है। मानो तत्व यह है कि लक्ष्मण जी बिल्कुल झुकने को प्रस्तुत नहीं। एक बात क्यों कहते हैं तो उतने कड़वे शब्दों में उत्तर देते हैं। लेकिन श्री राम क्या है, आप देखेंगे कैसे सुंदर ढंग से, एक और कितनी विनम्रता है। परशुराम जी लड़ने को कहे तो नहीं लड़ने को तैयार। परशुराम जी को बार बार कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं, कृपामय हैं, आपको तो आशीर्वाद देना चाहिए, और चाहिए विप्रवर कृपा घनेरी। और साथ साथ लक्ष्मण को भी जब देखा कि ये तो बहुत अधिक बोलते ही जा रहे हैं, तो नैन तरेरे राम, पुरातन और नवीन को जोड़ना श्री राम जैसा जानते हैं। और इसीलिए पृथ्वीराज जी ने श्री राम के लिए उपाधि दिया कि श्री राम तो सेतु हैं। जैसे नदी के दो किनारों को पुल जोड़ देता है, इसी प्रकार से भगवान राम का जो चरित्र है ऐसा सेतु है कि जिसने सबको जोड़ दिया। अब जोड़ने का प्रसंग इतना लंबा है। वो भगवान राम ने जो समुद्र पर सेतु बनाया वो तो बाद में था, पर अपने पूरे चरित्र में उन्होंने इतने सेतु बनाए। और सेतु माने जहां दूरी है वहां श्री राम दोनों को सेतु बन करके, पुल बन करके जोड़ देते हैं, मिला देते हैं। और इसलिए चाहे निष्काम हो, सकाम हो, चाहे सगुणवादी और निर्गुणवादी हो, सबको जोड़ने वाले कौन है? वो श्री राम। इसीलिए परशुराम जी से अगर विनम्रता से प्रार्थना करते हैं तो लक्ष्मण को नयन तरेर करके, नयन तरेरे राम, परशुराम जी ने श्री राम को उलाहना दिया, तुम कितने सज्जन हो, और यह है तुम्हारा छोटा भाई। तो छोटे भाई को तो चाहिए कि बड़े भाई का अनुकरण करे। तुम्हारा बड़ा छोटा होकर के तुम्हारे पीछे नहीं चलता, तो प्रभु तो चुप है। पर लक्ष्मण जी ने तो तीखा उत्तर दे दिया, बोले महाराज आपको ये चिंता है कि मैं इनके पीछे नहीं चलता? अरे मैं तुम्हारा अनुचर मुनराया, मैं तो आपका अनुयायी हूँ। व्यंग्य ये है कि क्रोध आपको भी आता है, मुझे भी आता है, तो आपका क्रोध करना अच्छा है तो मेरा क्यों बुरा है? क्रोध बुरा है तो आप भी छोड़ दीजिए, मैं भी छोड़ दूं। और आपका क्रोध ठीक है तो आप मेरे क्रोध को भी मान लीजिए। कहाँ मिल गया? एक अनुयायी मिल गया, एक शिष्य मिल गया। मानो श्री लक्ष्मण को देखा प्रभु ने और तुरंत नयन तरेरे राम। परशुराम जी ने ये कहा, श्री राम को उलाहना दिया, तुम चाहे जितने नम्र हो पर अपने छोटे भाई को भी बस में नहीं रख पाते हो। और प्रभु कितनी अनोखी पद्धति निकाली। एक लक्ष्मण को फटकारने लगे, कल चुप रहो, क्या बोल रहे हो, छोटे मुंह बड़ी बात कर रहे हो। और लोग कहते थे, जनक जी के मुंह से तो निकल गया, मस्त करहु अनुचित बल नहीं, चुप करो इनको, अनुचित बोल रहे हैं। और जितनी सभा है सब घबरा रही, सब लोग बोल रहे हैं, थर थर कांपे पुर नारी, छोट कुमार खोट बड़भाई। क्या आवश्यकता है मुंह लड़ाने की? क्रोध आवेगा भी सिर काट लेंगे, अरे चुप भी हो जाओ। पर श्री राम ने लक्ष्मण से एक बार भी नहीं कहा चुप हो जाओ। धन्य लक्ष्मण जी को चुप कराया, पर कैसे कराया? एक वाक्य बोले बिना नयन तरेरे राम। श्री लक्ष्मण की ओर श्री राम ने आंखें जरा सा तरेर करके देख दिया। गुरु समीप गौ ने तुरंत चुप हो गए। मानो परशुराम जी को उत्तर मिला, हर्षे से नहीं डराया जा सकता पर आंखों से डराया जा सकता है। ये वो नहीं व्यक्ति है कि जो कोई अस्त्र से इसको डरा दे, पर नेत्र को समझने वाला संतुलित है। और परशुराम जी ने जब देखा कि नयन तरेर रहे हैं राम, तो प्रसन्न हो गए कि चलो कुछ तो किया, नैन तरेर करके तो देखा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं प्रसन्न जितना हूं उससे अधिक लक्ष्मण जी प्रसन्न है, ये आश्चर्य हो गया। तो देखने के लक्ष्मण जी क्यों प्रसन्न हो? बोले महाराज बहुत अच्छा किया आपने,
कम से कम लोगों को ये पता चल गया कि आप आंख तरेरना भी जानते हैं। ये क्या है इतनी शांति शांति, इसलिए दूसरों को भी शिक्षा मिलेगी कि आवश्यकता पड़ने पर आपकी भौहें टेढ़ी हो सकती है, आपके नेत्र टेढ़े हो सकते हैं। मानो कैसा सुंदर प्रसंग है कि जहाँ शस्त्र चला नहीं, युद्ध हुआ नहीं, और इतने प्रसन्न हो गए